बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बखर, हैदराबाद थल। तो आज 10 जनवरी है 2025 का पहला महीना, जिसका पहला हफ्ता गुजर चुका है। तो जैसा कि मौसम वाले बता रहे थे कि मौसम ठंडा होगा जनवरी में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इलाकों के अंदर सर्दी गुजर चुकी है। अब धूप लग रही है दिन को, मौसम काफ़ी बदल चुका है, यानी ठंडक जा चुकी है। आगे का अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द जिन इलाकों के अंदर अभी को धुंध सर्दी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और मौसम बहुत जल्द गर्म होने वाला है। तो बदलते मौसमों के अंदर हम अपने जानवरों की केयर कैसे कर सकते हैं, हम अपने जानवरों का ख्याल कैसे रखना है। जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है, आपको अपने इर्द गिर्द देखने को ये मच्छर मक्खी उसकी आमद आपको नज़र आ रही होगी कि आपके किचन के अंदर जहाँ पे बर्तन वगैरह होते हैं या जानवरों की जगह के ऊपर आपको मक्खियाँ नज़र आती हैं दिन को धूप के अंदर। तो इसका मकसद मतलब ये होता है कि जब मक्खी आना शुरू हो जाती है तो उनके साथ ही वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जिनमें चिचड़ होते हैं, पिस्सू होते हैं, और मक्खी के साथ साथ छोटी छोटी बारीक सुंडियाँ होती हैं जो जानवरों के पाँव को लगती हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने अपने बाड़े के अंदर जहाँ पे बकरियों की रहाइश गाह है उस जगह पे हमने गीली जगह बिल्कुल नहीं रखनी, ना अंदर ना बाहर कहीं पे भी। अगर आप तीसरे दिन या दूसरे दिन आप उसकी सफाई करते हैं तो आप मामूल बनाएं कि डेली आपकी सफाई होनी चाहिए। जहाँ पे मक्खी बैठती है ये अंडे देती है और उन अंडों से लार्वे पैदा होते हैं, यानी छोटी छोटी सुंडियाँ पैदा होती हैं जो जानवरों को नुकसान देती हैं। और साथ साथ जितने भी ये कीड़े छोटे होते हैं, ये जुएँ वगैरह, बकरियों के पिस्सू वगैरह जो होते हैं, उनकी भी आगे नशोनमा होना शुरू हो जाती है और वो भी जानवर को लगते हैं। जानवरों को बजाय दवाइयाँ देने के बजाय उनकी डिवर्मिंग का आप उसके ऊपर फोकस करें कि हम इनकी डिवर्मिंग कराएं, ये जानवर फलां कमज़ोर हो रहा है। उससे बेहतर है कि आप अपने जानवर की, वो कहते हैं ना कि 100 इलाज से एक परहेज़ बेहतर होता है। उससे बेहतर है कि आप जानवर की सफाई रखें। अपने बाड़ों को, बकरियों की रहाइश, भेड़ें हैं, बकरियां हैं, बड़े जानवर हैं, गायें हैं, भैंसें हैं, तो उनकी जगह के ऊपर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने करीबी किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएं या वेटरनरी का वो आपका डॉक्टर है, आप उससे भी मशवरा ले सकते हैं। वेटरनरी का कोई आपकी छोटा सरकारी अस्पताल है, आपको वहाँ से भी मशवरा मिल सकता है। करीबी मेडिकल स्टोर से भी आपको मिल जाएगी कि आप वो स्प्रे दें जो हम अपने बाड़ों के अंदर जानवरों की रिहाइश के ऊपर करें और वहाँ पे उनकी सफाई हो जाए। उसके अलावा आप अपने जानवरों की जगह के ऊपर चूना होता है ना, ये बारीक, बाज़ दफ़ा वो पत्थर होते हैं, आपने उनको भगो देना है, गीला करना है और उसको पाउडर बना के उसका हल्का हल्का चौथे पाँचवें दिन 10 किलो ले में बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा थोड़ा करके 5वें 7वें दिन आप 1 किलो उसको बारीक बारीक उसके अंदर बखेर दें। जो दीवारें होती हैं उनकी जड़ों के अंदर भी साथ साथ उनको ज़रूर। उसके बाद जो स्प्रे है वो छतों में भी करें। अपने जो बाड़े हैं आपके, जो फार्म हैं आपके, उनकी छत अगर लकड़ी की है तो वो भी बच जाएगी, उसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगता। उसके अलावा अपने जानवरों के जो बाड़े हैं उनकी जो स्प्रे है ये अपना मामूल ज़रूर बनाएं और इसको करें। और उसके अलावा आपके जानवर अगर सब्ज़ चारा उन्होंने खाना शुरू कर दिया है, सर्दी के बाद, सर्दी में तो हम नहीं डाल रहे थे, उनको ज़्यादातर ड्राई दे रहे थे, खुशक दे रहे थे, लेकिन अब सब्ज़ चारा जैसे जैसे जानवरों को देना है तो इनको ईटीवी की प्रॉब्लम भी होती है। तो ईटीवी की जो वैक्सीन है वो भी हमें करवानी चाहिए इन दिनों के अंदर, यानी ये जो आगे आ रहा है फरवरी, मार्च, अप्रैल के मार्च से पहले हमें अपने ये ईटीवी जो हमारी वैक्सीन है ये अपने छोटे जानवरों को ज़रूर करवानी चाहिए, जैसा कि भेड़ बकरी है, ताकि आने वाले जैसे ही चारा चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, तो जानवरों की आंतड़ियों के अंदर इन चीज़ों की, ये कीड़े मकोड़े की नशोनुमा की वजह से जब सब्ज़ चारा खाते हैं तो वो भी जाते हैं। तो इसलिए इनकी वो वैक्सीन और उसके बाद अपने फार्म के अंदर की सफाई सुथराई और उसके बाद इनकी स्प्रे, इसको ज़रूर करें।
لاسٹ کے اوپر میں آپ کو ایک اور مشورہ دوں گا. مشورہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کے باڑے کے اندر کچھ کمزور جانور ہوتے ہیں, ان کمزور جانوروں کو آپ نے کیا کرنا ہے, چاہے وہ پریگنٹ ہیں یا انہوں نے سوا دیا ہوا ہے یا تازہ سوا ہے, تو آپ اس کے لیے ایک خوراک آپ منتخب کریں. خوراک ہے جی بنولا, جو کپاس کا بیج ہوتا ہے نا, کچھ علاقوں کے اندر اس کو پنجاب کے اندر کہتے ہیں وڑیواں. یہ ان جانوروں کو آپ ضرور دیں, اس میں آپ کے جانور کی جو آئل کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.